निनाद उपन्यास का फलक काफी व्यापक है और इसके विमर्श और पाठकों को ही खोजना होगा जो कि इसी में विद्यमान है। अपनी अपनी समझ और नजरिए से पाठक इसका पाठ कर सकता है, विमर्श खोज सकता है। जिसे कुछ भी समझ में ना आए वह मनोरंजन के तौर पर इसे पढ़ सकता है। हालांकि उसकी भी चेतना झकझोरने में इसकी कहानी काबिल है, यही नहीं उसे चिंतन के लिए भी मजबूर करेगा। और मेरा तो यह भी यकीन है कि वह उसके नजरिए को भी बदलेगा और यही उपन्यास की सार्थकता होगी, यही इस किताब की सार्थकता होगी। इस उपन्यास में समाज के एक वर्ग की दशा ऐसी है जो एक सर्कल में घूमता है। एक सर्कल मतलब कि एक गोलाकार है कि उसकी यात्रा जहां से शुरू होती है वहीं पे खत्म होती है। समाज के वंचित वर्ग की यही दशा है। उपन्यास का जो चरित्र समेर है उसकी यही नियति है। उसका पिता मजदूर था, वो खुद मजदूर है और उसके बेटे का भी कोई भविष्य नहीं है, तय है कि वह भी मजदूर ही होगा। तो समाज का जो एक तबका है वो अनादिकाल से एक सर्कल में घूम रहा है। तमाम विकास के आयाम आए गए, छुए गए, लेकिन इस वर्ग के लोगों के आर्थिक विकास में, सामाजिक विकास में कोई फर्क नहीं पड़ा। वे एक सर्कल में ही घूम रहे हैं। तो समेर जो कि इस उपन्यास का एक पात्र है, पीड़ित पात्र है, जिसके इर्द गिर्द समूची कहानी घूमती है, वह एक प्रतीक है। उसकी 3 पीढ़ियों की विकास यात्रा से आप वंचित समाज के विकास को समझ सकते हैं। यह सब होने के लिए कोई एक कारक जिम्मेदार नहीं होता है। मतलब जो वंचित समाज के साथ हो रहा है या होता है या होता आया है, उन सब के लिए कोई एक कारक, एक कारण जिम्मेदार नहीं है। पूरी व्यवस्था होती है जिसकी संरचना बेहद जटिल है। इसमें समाज, सियासत और अर्थशास्त्र शामिल होते हैं, अर्थव्यवस्था शामिल होती है पूरी। माना जाता है कि सियासत और सत्ता से समाज बदलता है, लेकिन ऐसा हकीकत में हो नहीं पाता है। इस उपन्यास में आप देख पाएंगे कि समाज बदलता तो है, लेकिन लोगों के आर्थिक हालात नहीं बदल पाते हैं। जिन वंचितों के नाम पर सियासत करके लोग सत्ता तक पहुंचते हैं, बाद में उन्हें वह लाभ नहीं मिल पाता है। मतलब यह कि जब तक आर्थिक लाभ नहीं मिलेगा, सामाजिक हालात भी नहीं बदलेंगे। तो जो सियासत होती है वंचितों के नाम पे, उनके नाम पर सियासत करके सत्ता में पहुंचने वाले दल भी ऐसे लोगों के आर्थिक हालात नहीं बदल पाते हैं। परिणाम स्वरूप उनके सामाजिक हालात में भी कोई परिवर्तन नहीं हो पाता है, वह यथास्थिति में ही बने रहते हैं। हालांकि राजनीतिक और सामाजिक चेतना विकसित होती है लोगों में, लेकिन आर्थिक हालात में अपेक्षाकृत बदलाव नहीं आ पाता है।
दरअसल सामाजिक बदलाव के बिना आर्थिक हालात बदल भी नहीं सकते। सियासी लोग सामाजिक बदलाव नहीं कर पाते। वह सत्ता में आने के लिए पुराने सामाजिक ढांचे का इस्तेमाल करते हैं। उस ढांचे का इस्तेमाल करके वह सत्ता तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद जिनके नाम से सत्ता हासिल किए रहते हैं उन्हें वह आर्थिक लाभ नहीं दे पाते हैं जो उन्हें मिलना चाहिए या जो उनसे अपेक्षा की जाती है, या यह समझिए कि जो ऐसे लोगों के आर्थिक हालात बदलने के लिए जरूरी होता है। पूरे उपन्यास की पृष्ठभूमि ग्रामीण है। गांव में ही सामाजिक संरचना अधिक जटिल है। शहरों में सामाजिक संरचना उतनी जटिल नहीं है, लेकिन गांव में ज्यादा जटिल है। और चूंकि गांव और शहर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए जो गांव की विसंगतियां हैं, ग्रामीण क्षेत्र की विसंगतियां हैं, वह शहरों में पहुंच जाती हैं और फिर उन्हीं के हिसाब से शहर भी चलने लगते हैं। वही ग्रामीण संस्कृति शहरी संस्कृति की जड़ों में भी घुस जाती है और फिर जो है वो ऐसी मानसिकता बनाती है कि लोग शहरी भी नहीं बन पाते हैं। गांव की संरचना, सामाजिक संरचना कितना जटिल है, इससे उपन्यास पढ़कर बखूबी समझा जा सकता है। सामाजिक संरचना में बदलाव मानसिकता में बदलाव से ही आ सकता है और इस बदलाव के लिए जरूरी है विरोध। जब तक विरोध नहीं तब तक सामाजिक जो संरचना है, जो उसकी मानसिकता है, उसमें बदलाव नहीं आ सकता। तो उपन्यास के जो पात्र हैं उसमें चाहे समीर हो, रानी हो, दीक्षा हो या बलराम हो, ये सब विरोध के स्वर हैं, असहमति के स्वर हैं। पूरे उपन्यास में असहमति का एक कोलाहल मौजूद है जो पढ़ते समय पाठकों को सुनाई भी देगा। यही वह निनाद है, यही वह आगाज है जिसे इस उपन्यास के एक अंतिम उपशीर्षक से भी समझा जा सकता है कि हर रात के बाद सुबह होती है। इसी शीर्षक में उपन्यास का कथ्य भी निहित है। जब कोई इस उपन्यास को पढ़ेगा तो उसके सामने इसके कई आयाम खुलेंगे, कई पाठ खुलेंगे। वो कई तरह का विमर्श कर सकेगा। इसमें तमाम घटनाएं हैं, तमाम प्रसंग हैं, तमाम बातें हैं, ऐसे संवाद हैं जो लोगों की चेतना को काफी प्रभावित करेंगे, चिंतन के लिए मजबूर करेंगे, उनके नजरिए को विकसित करेंगे, उनके नजरिए को सकारात्मक बनाने में अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। नमस्कार।